ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का अज तीजा दिन है। सब तो पहला मोदी G4 की बैठक में हिस्सा लैणगे। बैठक दौरान UNSC के विस्तार उत्ते चर्चा होगी। इस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी कैलीफोर्निया लिए रवाना हो जाएंगे, जिथे वो कई कंपनियों के CEOs नाल भी मुलाकात करनगे, भारत में निवेश का सद्दा देंगे। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूनाइटेड नेशन विच सस्टेनेबल डिवेलपमेंट उत्ते सद्दी गई बैठक को संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने UN विच सुधार का मुद्दा चुकदे होया कहा है कि UN विच दी भरोसेयोग्यता लई बदलाव जरूरी है, नाल ही सस्टेनेबल डिवेलपमेंट लई गरीबी मिटाउणा भी बेहद जरूरी है। एजेंडा 2030 का विजन महत्वाकांक्षी है और उद्देश्य उतने ही व्यापक है। यह उन समस्याओं को प्राथमिकता देता है जो पिछले कई दशकों से चल रही है। साथ ही साथ यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के विषय में हमारी परिपक्व होती सोच को भी दर्शाता है। यह खुशी की बात है कि हम सब गरीबी से मुक्त विश्व का सपना देख रहे हैं। हमारे निर्धारित लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन सबसे ऊपर है। आज दुनिया में 1.3 बिलियन लोग गरीबी की दयनीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। हमारे सामने प्रश्न केवल यह नहीं है कि गरीबों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, और न ही यह केवल गरीबों के अस्तित्व और सम्मान तक ही सीमित प्रश्न है। साथ ही यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी मात्र है, ऐसा मानने का भी प्रश्न नहीं है। अगर हम सबका साझा संकल्प है कि विश्व शांतिपूर्ण हो, व्यवस्था न्यायपूर्ण हो और विकास सस्टेनेबल हो, तो गरीबी के रहते यह कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए गरीबी को मिटाना यह हम सबका पवित्र दायित्व है। विश्व में आर्थिक विकास की चर्चा दो ही सेक्टर तक सीमित हो रहती है, या तो पब्लिक सेक्टर की चर्चा होती है या प्राइवेट सेक्टर की चर्चा होती है। हमने एक नए सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया है और वह है पर्सनल सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पर्सनल सेक्टर। भारत के लिए पर्सनल सेक्टर का मतलब है इंडिविजुअल एंटरप्राइज, जिसमें माइक्रो फाइनेंस हो, इनोवेशन हो, स्टार्टअप के लिए की तरह नया मूवमेंट हो, सबके लिए आवास, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, यह हमारी प्राथमिकता है। ये सभी एक गरिमामय जीवन के लिए अनिवार्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना और एक निश्चित समय सीमा तय की गई है। महिला सशक्तिकरण हमारे विकास कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें हमने बेटी बचाओ,
बेटी पढ़ाओ, इसे घर घर का मंत्र बना दिया है। हम अपने खेतों को अधिक उपजाऊ तथा बाजार से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ बना रहे हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक अनिश्चितताओं के चलते किसानों के जोखिमों को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइज कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में सुधार ला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हम अभूतपूर्व स्तर पर निवेश कर रहे हैं और अपने शहरों को स्मार्ट, सस्टेनेबल तथा जीवंत डेवलपमेंट सेंटर्स के रूप में विकसित कर रहे हैं। समृद्धि की ओर जाने का हमारा मार्ग सस्टेनेबल हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं।